दोस्तों नमस्कार। डीप एनिमेटेड स्टोरीज के इस कार्यक्रम में मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक महिला चारों तरफ से तिरस्कृत होती है और तिरस्कार के बावजूद वह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती है और एक ना एक दिन उसको सफलता की पराकाष्ठा मिल जाती है। दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें माँ बाप और एक बेटा था रवि। रवि पढ़ने में होनहार था, पढ़ता था, लिखता था और इस गांव से निकल करके उसके माँ बाप शहर में आए थे, जहां उसने अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू कर दिया था। व्यवसाय में धीरे 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 उन्नति होती रही और रवि यह व्यवसाय उसने केवल 18 से 20 साल की उम्र में शुरू किया था और धीरे धीरे 7-8 सालों में रवि ने अपना एक व्यवसाय स्थापित कर लिया। आज उसके पास कल कारखाने थे, वो एक अच्छे खासे बंगले में रहने लगा था, कार और सारी चीज़ें थी। वो नित्य अपने ऑफिस जाता था। एक दिन बड़ा होने पे उसकी ऑफिस गया हुआ था, घर में लौट के आया तो कुछ लोग उसकी शादी की बात कर रहे थे। उसने माँ से कहा, माँ अभी शादी की क्या ज़रूरत है? लेकिन माँ ने कहा, नहीं बेटा, एक हर चीज़ की एक उम्र होती है, आप अपनी शादी अवश्य कर लीजिए। बात तय हो जाती है और रवि जा कर के देखता है। सुनीता एक सुंदर लड़की थी, पढ़ी लिखी थी और उसकी शादी कर दी जाती है। शादी हो जाने के बाद परिवार सुख से रहने लगता है। रवि डेली की तरह ऑफिस जाता है, अपना कार्य करता है और शाम को आकर के अपने परिवार तथा अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है। प्रकृति को आज उसकी उन्नति देखी नहीं गई। एक दिन रवि जब ऑफिस के लिए निकलता है तो रास्ते में उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और रवि उसी स्थान पे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह चीज़ें जब परिवार को पता लगती हैं तो परिवार और ख़ास करके सुनीता बहुत दुखी हो जाती है। वो बिल्कुल अनमनस्क हो जाती है, अर्धचैतन्य हो जाती है, लेकिन अब प्रकृति के दिए हुए इस दुख को हटा भी नहीं सकती है और इसे भगवान की लीला मान करके स्वीकार कर लेती है। दिन बीतता है, सारे संस्कार इसके रवि के पूरे हो जाते हैं। उसकी माँ थोड़ी सी कर्कश थी और पुत्र वियोग उससे किसी भी तरह से सहन नहीं हुआ जा रहा था। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि उससे ज़्यादा कहीं दुखी सुनीता है। वो आए दिन सुनीता को ताने मारने लगी। उससे कहती थी कि तुम नागिन हो, तुमने मेरे बेटे को डस लिया, तुम एक डाइन हो, मेरे बच्चे को खा गई। और इसको सुनीता चुपचाप बर्दाश्त करती थी, सुन लेती थी और कोई प्रतिकार नहीं करती थी। वो सास ससुर की उसी तरह सेवा करती थी जैसे रवि के रहने पे किया करती थी। समय बीतता गया, अत्याचारों का पहाड़ उसके ऊपर बढ़ता गया और एक दिन तो हद उस समय हो गई जब उसकी सास ने उसकी चोटी पकड़ के घर से बाहर कर दिया और कहा, नागिन तू चाहे जहाँ चली जा, लेकिन हमारे अपना मुंह न देखा, क्योंकि तू ही ने मेरे पुत्र को खा लिया है। सुनीता ने पढ़ी लिखी थी, गदर मचाने के बजाय उसने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। माँ बाप के यहाँ जाती हूँ तो भाई और भाभी के ऊपर भार बन जाऊँगी। उसने घर से निकलने का फैसला कर लिया, या यह कहिए कि माँ ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। सुनीता धीरे धीरे घर से निकली। वो सोच रही थी मन में, कहाँ जाऊँ, किसके घर जाऊँ। परिस्थितियों ने हमें किस मोड़ में ला के खड़ा कर दिया। लेकिन धीरे धीरे करते करते वो एक स्थान पे गई जहाँ वो शहर का किनारा था, जहाँ उसके पति कभी फैक्ट्री करते थे। आज उस फैक्ट्री पे उसके माँ बाप का कब्जा हो चुका था। वो दोनों लोग उस फैक्ट्री को चला रहे थे किसी तरह से, लेकिन चूंकि वो कैलिबर उनमें नहीं था जो रवि में था और धीरे धीरे करके फैक्ट्री गिरने लगी। इधर सुनीता ने एक छोटा सा चाय का ढाबा खोला। वहाँ वो दिन प्रतिदिन मेहनत करती, अपने आने वाले कस्टमर से बड़े प्यार से बात करती, सुंदर सी चाय, बिस्कुट और हर चीज़ें देती थी। धीरे 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 उसका व्यापार बढ़ने लगा और एक दिन उसका होटल शहर के टॉप रेस्टोरेंट में शामिल हो गया। इस पैसे से बढ़ा करके उसने होटल खोला और होटल भी बहुत अच्छा चल निकला। चूँकि वो 4 महीने शादी हुई थी, उसके पेट में करीब 3 महीने का बच्चा था।
इस दौरान उसका बच्चा पैदा हुआ। बच्चे का नाम उसने अपने पति के नाम पे ही रवि रखा, उसकी यादों को ताज़ा रखने के लिए। बच्चा डे बाय डे बड़ा हुआ, पढ़ने लगा। स्कूल के दौरान भी वो ब्रिलियंट स्कॉलर था, इसलिए अध्यापक भी उससे बड़ा प्यार करते थे। और धीरे 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 समय बीतता गया। रवि का बेटा, जिसका नाम भी उसने रवि ही रखा था, वो आज शहर के अच्छे होटल मालिकों में से हो गया था। उसके 2-4 होटल हो चुके थे और सबको वो अकेले देखता था। एक दिन सुनीता को पता लगा कि उसके सास ससुर, उसके रवि के, उसके पति के धंधा खत्म हो चुका है और सास ससुर बहुत ही अत्यधिक जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। बुढ़ापा धीरे धीरे आ रहा था, उनके लिए उठना बैठना परेशानी का सबब बन चुका था। खांसी और बीमारियों ने उनके ऊपर डेरा जमा दिया था। पति पत्नी किसी तरह से अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। इसी दौरान एक दिन पति का देहावसान हो जाता है। घर में बचती है केवल उसकी सास। जब यह चीज़ सुनीता को पता लगती है तो वो पता करते अपने सास के पास पहुंचती है। धीरे 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 उसको ये नहीं मालूम होता है, क्योंकि बहुत वृद्ध हो चुकी थी, कि ये वही सुनीता है। उसकी सेवा करना शुरू करती है, उसे वहाँ से ले आकर के एक अच्छे हॉस्पिटल में डाल देती है। सुबह से शाम तक अपने होटलों की व्यवस्था देखती है। कुछ होटलों का काम रवि देख लेता है तो कुछ की व्यवस्था खुद करती है। होते होते समय बीतता गया और वो प्रतिदिन जा कर के सास से मिलती है, उसकी दवाएं करती है, खुद खाना खिला देती है, नहला धुला देती है और परिचारिका लगा देती है जो दिन भर उसकी सास की सेवा करती है। शाम को जब ये पहुंचती है तो वही सास जो इसे चंडालन, डायन इत्यादि कहा करती थी, अब पूछती है, बेटा तू हमारी ज़िंदगी में एक परी बन के आई है, एक हमारी सेवा करती है। तू ये बता बेटा तू कौन है, हमारा तेरा क्या रिश्ता है? शायद किसी ज़माने में तू मेरी बेटी रही होगी, ऐसी बेटियां भगवान सबको दें। सुनीता कहती है, नहीं दादी माँ, मैं वही चुड़ैल और माता जी, मैं वही चुड़ैल और डायन हूँ जिसको आपने घर से निकाल दिया था। उसकी सास को बड़ा पश्चाताप होता है। वो पूछती है, बेटा तू रह कहाँ रही है? सुनीता उसको सारा हाल बताती है, अपने घर लाती है तो उसका पारा फिर एक बार चढ़ जाता है जब वो अपने घर में रवि को देखता है। वो बताती है, माँ जब आपने मुझे घर से निकाला था तो मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और ये आपका पोता रवि है। उसने कहा, ये तो हूबहू रवि की तरह है बेटा। उसने कहा, हाँ माता जी, ये आपका पोता रवि है। माता उसको पाकर के, दादी माँ उसको गले से लगा लेती हैं और कहती हैं, बेटा कि हम गलत थे, हमने गलती किया और आज हमें तू क्षमा कर दे। दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। नमस्कार।